नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुरहानपुर पहुंचे मोहन यादव ने रोड शो के पश्चात जनता का आभार माना और यादव समाज के ईश्वर यादव, सुभाष यादव के घर सुख के पल बिताए। आभार मानते हुए कमल तिराहे पर कहा कि ये कांग्रेसियों की यहाँ सारे के सारे लोग जमानत पर है। कांग्रेस के नेताओं को लुटेरा कहा और कहा कि यहाँ इंडिया गठबंधन वालों पर भी सभी पर मुकदमे चल रहे हैं। यदि हम बात करें तो सोनिया गांधी भी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, प्रियंका गांधी जमानत पर, ममता बनर्जी का भांजा जमानत पर, लालू यादव का परिवार जमानत पर, ये सबके सभा जमानत पर ही चल रहे हैं। ये गांधी परिवार पूरा का पूरा झूठ बोलता है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए वोट मांगते हैं, क्योंकि बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद फिर बेटे के लिए कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, जबकि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र क्या एक परिवार से ही होता है। वो ये भी कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, नरेंद्र मोदी से पहले हम 70 साल तक कांग्रेस के हाथ में खेलते रहे और त्राही में ताही माम रहे और ये केवल मुसलमानों का लाभ उठाते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अंसारी परिवार के साथ बातचीत की। अंसारी परिवार ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी होगा हम उसे शिरोधार्य करेंगे और आज 70,000 अंसारिया ने कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सारे मुस्लिम, मौलवी और अंसारी शामिल हुए। वहीं केवल कांग्रेसी नहीं हुए। एक भी फालतू नहीं है, सारी की सारी जमानत हुई है, क्योंकि जनता का पैसा, गरीबों का पैसा आपने लूटा है। आप पे मुकदमे चल रहा है। आप लाइन से देख लो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पे मुकदमा नहीं है। एक के बाद एक, चाहे सोनिया गांधी जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, जिया जी जमानत पे, ममता बनर्जी का भांजा जमानत पे, लालू यादव का परिवार जमानत पे। लाइन से एक भी ऐसा नहीं है घमंडिया गठबंधन। ये सारे के सारे सत्ता की आड़ में सत्ता की मलाई खाने वाले अपने परिवार के अलावा दूसरों को पसंद नहीं करते। उसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए यहां से वहां तक 142 करोड़ के देश के अंदर नरेंद्र मोदी का पूरे देश में एक भी मकान खुद का नहीं है। वो इस देश के लिए जी रहा है, इस देश के लिए, जनता के लिए जी रहा है। और आपने इसी बुरहानपुर के अंदर 15,000 मकान 2.5 लाख के बनवाए। गांव के अंदर 1.5 लाख मकान। मैं आंकड़ा देख रहा था खंडवा लोकसभा में 2,32,00,000 मकान इस लोकसभा में ज्ञानेश्वर पाटिल के बनवा के दिए माननीय प्रधानमंत्री ने। कोई कर सकता क्या? और ये सरकार का भाव, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सबके लिए मकान। अरे जिनके घर में मकान कच्चे थे उनकी आत्मा से पूछो, ये अलग से 2.5 लाख मिला, ऐसा लगा नया जीवन मिल गया। बाजार में इज्जत मिल गई, बच्चों को छाया मिल गई, घर वालों को सम्मान मिल गया और सबसे बड़ा तो माता बहनों का सम्मान मिल गया। कच्चा मकान आदमी तो घर से बाहर चला जाता है, माता बहनों की आत्मा से पूछो क्या होता है। गैस का चूल्हा बड़े लोगों की दुकान था, बड़े लोगों के अलावा कोई जानता नहीं था। पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब से गरीब आदमी के, गांव वाले के घर में भी गैस का चूल्हा दे करके एक नया दरवाजा खोला कि आप और हम सब मिलकर के इस देश के नागरिक हैं, जो आपका अधिकार वो हमारा अधिकार। कितनी बड़ी बात। और आगे बढ़ो,